गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये हम अब इस वीडियो में देखेंगे मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए जब भी इस तरीके से गुरु और शुक्र का कंजक्शन अगर प्रथम भाव में ही बनेगा तो वास्तव में ये कंजक्शन आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं और यहाँ शनि इस घर के स्वामी यानी शनि आपके लग्नेश है। तो शुक्र यहाँ अपने मित्र के घर में होंगे, जबकि यहाँ गुरु नीच की स्थिति में होंगे। गुरु आपके चार्ट में 12th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है। ऐसा जो गुरु होगा, हालांकि एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते और अगर आपके लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है, तो क्योंकि गुरु का जो शनि के साथ संबंध है वो न्यूट्रल है, इसलिए इतना ज्यादा नकारात्मक परिणाम यहाँ नहीं होगा, क्योंकि एक शुभ ग्रह के साथ भी यहाँ गुरु बैठे हैं। इस केस में जातक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो सकता है, बहुत ही समझदार और विवेकशील हो सकता है। अगर यहाँ गुरु वक्री हो जाते हैं, वक्री होने के केस में एक सामान्य ग्रह की तरह ही वो प्रभाव देंगे। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि जातक बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो, वो बहुत ज्यादा इंट्यूशन पावर वाला हो, साथ ही फॉरेन की तरफ रहने के लिए आकर्षित होता हो या इवन फॉरेन में सेटल्ड हो। इसके साथ ही जातक बहुत ज़्यादा मेहनती भी होगा, क्योंकि गुरु यहाँ 3rd लॉर्ड है। 3rd लॉर्ड होने के साथ-साथ जातक अपने विवेक का, बुद्धि का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। गुरु यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत सारे जैसे संतान के कारक हैं, आध्यात्मिक विकास के कारक हैं, कहीं न कहीं आपकी एजुकेशन को, आपकी थॉट प्रोसेस को काफ़ी प्रभावित करेंगे। तो गुरु या तो फिर रेट्रोग्रेड होके बैठे हों या फिर शनि भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो और शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड ना हो, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल रहेगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गुरु आपको यहाँ काफ़ी कुछ प्रोवाइड करेंगे। जीवन के प्रति एक सकारात्मक रवैया, एक सकारात्मक रुख आपको यहाँ गुरु देने वाले हैं। अब साथ ही गुरु यहाँ आपको निर्णय लेने की अच्छी क्षमता प्रदान करने के साथ-साथ बहुत सारे मामलों में एक बहुत ही सकारात्मक रवैया भी देने वाले हैं। गुरु का अगर देखा जाएगा तो वो 12th लॉर्ड होने के केस में और क्योंकि शुक्र के साथ स्थित होने के केस में आपको अच्छी क्रिएटिविटी और अन्य क्षमताएं प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ शुक्र यहाँ 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के केस में इस कंजक्शन की वजह से आपका नेम फेम या आपका जो एप्रिसिएशन है कहीं ना कहीं वो बहुत मैटर करेगा। तो आपके करियर के लिए भी ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी तरफ ये कंजक्शन जो है वो मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन माना जा सकता है, जहाँ पर ये दोनों ही ग्रह आपकी ओवरऑल लाइफ को तो बैलेंस में लाएंगे ही लाएंगे, बट आपकी मैरिड लाइफ को भी काफी ज्यादा बैलेंस में लाएंगे। गुरु एक तरफ अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में अगर स्त्रियों के केस में देखें तो उनके हस्बैंड के कारक हैं। दूसरी तरफ शुक्र पुरुषों के लिए उतने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। तो अगर मान लीजिए किसी स्त्री के चार्ट में ऐसी कंडीशन बनती है, स्त्री होने के केस में कहीं ना कहीं गुरु ही उनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करेंगे यहाँ पर। तो गुरु अब आपके हस्बैंड के कारक होने की वजह से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शुक्र से रिलेटेड चीजें आपको आपके हस्बैंड के थ्रू हासिल होने के चांसेस है, यानी मैरिज होने के पश्चात आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होना, आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होना, इवन कैरियर वाइज भी कुछ बहुत बड़ा डिसीजन आप लें या साथ साथ में आपके नेम फेम में वृद्धि होना संभावित है। इसी तरीके से अगर पुरुषों के केस में देखा जाएगा तो शुक्र उनकी वाइफ के कारक होने की वजह से उनके कैरियर वाइज बहुत ज्यादा बेटर कंडीशंस देखने को मिल सकती है। फिर क्योंकि यहाँ पे जो गुरु हैं वो नीच की स्थिति में अवश्य हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अगर या तो आपके गुरु रेट्रोग्रेड हो जाएँ या फिर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में हो। हाँ, शनि का अगर लगन से संबंध होगा, जैसे या तो शनि लगन में ही बैठे होंगे या लगन पर दृष्टि डाल रहे होंगे, उस केस में आपको थोड़ा-सा कठिनाई या थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करना होगा। गुरु यहाँ 3rd लॉर्ड है। 3rd लॉर्ड होने के केस में इस बात की बहुत हद तक संभावना कि गुरु आपको काफ़ी जिज्ञासु बनाएँगे। ये गुरु आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके प्रॉपर नॉलेज के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसे केस में जातक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला होता है। उसका जो थॉट रहता है काफ़ी पॉजिटिव रहता है और दूसरों को वो कहीं न कहीं अपने ज्ञान से, अपनी खुद की क्षमताओं से काफ़ी लाभान्वित करता है। अगर हम इसको एस्पेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो गुरु का सबसे पहले यहाँ 5th हाउस पे ही एस्पेक्ट होगा, जहाँ वो 5th लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं। तो 5th हाउस को वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे और अगर शुक्र आपके चार्ट में वक्री स्थिति में ना हो तो ये कंडीशन और भी ज़्यादा बेटर होगी जब गुरु पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो अब पंचम में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो यहाँ गुरु से प्रभावित हो रहा है और अगर गुरु वक्री होके ये दृष्टि डाल रहे हैं तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको अब मेनली देखना होगा, पंचम में अगर कोई भी ग्रह है तो वास्तव में अगर उसका संबंध शुक्र के साथ फ्रेंडली हुआ तो वो एक और ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है।
यहाँ पे गुरु का एस्पेक्ट है तो आपके एजुकेशन के लिए अच्छा होगा, संतान पक्ष के लिए अच्छा होगा और संतान से कहीं न कहीं आपको लक के थ्रू फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे अब जातक ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु होगा और काफ़ी मेहनती भी होगा क्योंकि गुरु थर्ड लॉर्ड में है और पंचम भाव को वो यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ दोनों का ही एस्पेक्ट सप्तम भाव पे आ जाता है। सप्तम भाव पे एस्पेक्ट होने की वजह से यहाँ मैरिड लाइफ़ आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस में होते हुए देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप एक तरफ एक आध्यात्मिक जीवन जीने की तरफ भी देखेंगे और साथ ही साथ आप भौतिक जीवन का भी आनंद ले सकेंगे। तो गुरु और शुक्र काफ़ी कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ आपकी जो पब्लिक इमेज होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। अब हालाँकि आपको सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखना होगा और चंद्रमा को भी, क्योंकि चंद्रमा अगर देखा जाए तो वो सप्तमेश है और यहाँ अगर सप्तम में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो डायरेक्टली यहाँ सप्तम भाव पर तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है, बट वो लगन पर भी इम्पैक्ट डालेगा। तो अगर मान लीजिए कोई शुभ ग्रह ही यहाँ बैठा हो, उस केस में ये ज़्यादा बेटर रहेगा और आप ज़्यादा अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ का और आपके अन्य जो रिश्ते हैं लोगों के साथ, उनका कहीं न कहीं लाभ उठा सकेंगे। यहाँ गुरु और शुक्र का एस्पेक्ट है तो ये आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी और उनके टैलेंट के लिए भी कुछ हद तक सपोर्ट करेगा। बट मेनली तो आपके लगन में ही ये कंजंक्शन होने से आपको सारी की सारी जो क्वालिटीज़ मिलेंगी इन दोनों ही ग्रहों से, आपको खुद को ही ज़्यादा मिलेंगी। अब क्योंकि शुक्र यहाँ 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने के केस में ये कंजंक्शन कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो या तो फिर आप फाइनेंशियल फील्ड की तरफ कहीं न कहीं स्टडी के लिए आकर्षित हो सकते हैं बैंक वगैरह में, या कुछ ऐसे फील्ड का आप चुनाव कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लग्ज़री या बहुत ज़्यादा कोई लग्ज़री से जुड़ी हुई वस्तुओं का व्यापार वगैरह है। शुक्र से रिलेटेड चीज़ों पर आप यहाँ थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं, अगर आपका गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं है तो। साथ में आपकी महादशा भी आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी। फिर देखिए गुरु शुक्र का कंजक्शन है तो ये फॉरेन में स्टडी के लिए जाने या इवन फॉरेन में सेटल होने के लिए भी बहुत अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ शनि को आपको जरूर देखना होगा, शनि का संबंध अगर 12th हाउस से है तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ फिर गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है नवम भाव पे। नवम भाव पे गुरु का एस्पेक्ट आएगा तो ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अपने जो भी आपका धर्म है, जो भी आपकी संस्कृति है, उसको आप काफी अच्छे से फॉलो करेंगे। हालांकि आप दूसरे धर्मों का, दूसरी संस्कृतियों का भी काफी ज्यादा सम्मान करेंगे। इसके साथ-साथ ऐसा जो जातक होगा वो दूसरों को गाइड करने या दूसरों को इंस्पायर करने में बहुत अच्छा होगा, और क्योंकि आप शनि से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, आपके लग्नेश शनि, तो आप काफ़ी मेहनती होंगे। ऐसे जातकों में अक्सर दूसरों को गाइड करने की अच्छी क्षमता होगी, लीडरशिप के अच्छे गुण होंगे। साथ ही साथ वो जातक वास्तव में जीवन को एक बहुत ही सही और सकारात्मक नज़रिए से जिएँगे। तो यहाँ पे आपके ईमानदार होने और बहुत ही ज़्यादा शालीन व्यक्ति होने के चांसेज़ हैं। अगर किसी स्त्री का ऐसा चार्ट है तो उस केस में क्योंकि गुरु उनके हस्बैंड के कारक होने की वजह से, अगर गुरु या तो यहाँ रेट्रोग्रेड होके बैठे हों या गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो फिर शनि की स्थिति आपको देखनी होगी। इस केस में क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट सप्तम पे है, इसलिए आपके मैरिड लाइफ के हिसाब से गुरु और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से शुक्र का रोल भी पुरुषों के लिए होगा। तो दोनों ही ग्रह आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए, ये दोनों ही ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो सब आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी मैरिड लाइफ को एक तरफ आध्यात्मिक रूप से भी और एक तरफ भौतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाने में मदद मिल सकेगी। साथ ही साथ आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, उसके ऊपर भी दोनों ही ग्रह काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। जीवन में आपका जो नज़रिया होगा एक तरीके से वो काफ़ी पॉजिटिव होगा लगभग प्रत्येक काम करने के लिए। तो यहाँ पे हम यही बोल सकते हैं गुरु और शुक्र का जो प्रभाव रहेगा ऑलमोस्ट आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक कहा जा सकता है। बाकी आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही अच्छी नेचुरल टैलेंट आपको ये ग्रह प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना होगा जब भी गुरु और शुक्र का कंजक्शन आपके लगन में ही बन रहा हो।